एक बार राजा शिवी का दरबार आंगन में लगा था, बाहर सर्दियों का मौसम था, प्रजा बैठी थी, मंत्री संतरी खड़े थे, दरबार लगा था। तभी बाहर एक बहेलिया जंगल से एक पक्षी को पिंजरे में बंद करके ले जा रहा था। संयोगवश पिंजरे का द्वार खुला, वो उड़ा और राजा की गोद में आकर के वो कबूतर बैठ गए। ढूंढता ढूंढता वो बहेलिया हत्यारा आया। राजा साहब, ये आपकी गोद में ये कबूतर बैठा है, मेरा, मैं जंगल से पकड़ के लाया हूं, अभी इसको पका के खाऊंगा। राजा बोले, देख ये मेरी गोद में आया है, मेरी शरण में आ गया, अब इसे तू मार नहीं सकता। नहीं नहीं, ये मेरा है। राजा बोले, तेरा था, अब ये मेरी गोद में। नहीं महाराज, आप राजा हैं, आप न्याय कीजिए, बताओ ये पक्षी किसका है, बताओ वो पक्षी किसका था, राजा का हुआ या बहेलिया का हुआ? न्याय क्या कहता है, न्याय क्या कहता है, किसका हुआ? भाई न्याय तो ये कहता है कि वो पक्षी बहेलिया का है। ये सही है कि राजा ने बचाने का निर्णय लिया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, इस हिसाब से बचाने की भावना से राजा बड़े हैं, पर न्याय की दृष्टि से पक्षी तो बहेलिया का है। अब न्याय हुआ, ये पक्षी मेरा है। राजा बोले, मैं पक्षी तो नहीं दूंगा क्योंकि तुम मार डालोगे, इसके बदले तुम्हें इसको पकाकर खाना ही तो है, तुम्हें इसके मांस से मतलब है ना, तो मैं तुम्हें इसके वजन का मांस देता हूं। तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर पक्षी को बिठाया गया, उस पक्षी के वजन का मांस देना था। अब राजा किसको पकड़ के लाते? भाई किसी को भी मारते तो हत्या है ना। तो राजा इतने धर्मात्मा थे, उन्होंने ना बकरा ना मुर्गी किसी को नहीं, इतने बड़े राजा थे, मांस किसी का भी दे सकते थे। नहीं, मैं अपना दूंगा, मैं आपको मार दूं, मेरा अधिकार आपको मारने का नहीं है, लेकिन धर्म के लिए यदि मुझे अपने शरीर का अंग देकर किसी की रक्षा करनी हो तो कर लेनी चाहिए। तो राजा ने अपने जांघ का मांस काट के तराजू के पलड़े पर रखा, पर पक्षी भारी बराबर ना हुआ तो दूसरी जांघ काट दी मांस, फिर भी पक्षी का वजन ज्यादा। राजा ने अपने पेट का मांस काट के रखा, फिर भी पक्षी, मायावी पक्षी था, बढ़ता ही चला गया। राजा ने अपने दोनों पांव काट दिए, फिर भी पलड़ा बराबर नहीं हुआ। राजा ने अपना सिर काटना शुरू किया, ज्यों तलवार गर्दन पर रखी और अपने आप को काट कर चढ़ाने की बात की, तब उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, धन्य है आप कि आपने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का दान कर दिया। ऐसे राजा, ऐसे धर्मात्मा राजा, ऐसे प्रजा के सेवक राजा इस धरती को बार बार नसीब नहीं होते। ये धरती भी रोती है कई बार कि ऐसे सत्यवादी, ऐसे दयावान राजा अब कब जन्म लेंगे। भगवान ने उनको कृपा दृष्टि से अंग सारे ठीक किए। पर ये कहानी हमारे सनातन धर्म में वेद पुराणों की चर्चा है कि एक राजा ने एक पक्षी की क्या वैल्यू थी। कौन अपना गला काटता है भाई, पर अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है? अहिंसा, मतलब किसी की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है और किसी की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य है। अब देख लो कि आप पुण्य कर रहे हैं अपने स्वाद के लिए या पाप कर रहे हैं।